8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। तो एक बार एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीपी क्या होता है। जीपी का मतलब होता है कि जब कभी हमारा एक पैटर्न ऐसा हो कि हम अगले नंबर पर जब जंप कर रहे हैं, कुछ मल्टीप्लाई करके जंप कर रहे हैं, जैसे 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन, तो हमने जंप किया है मल्टीप्लाई 2 करके, है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, इस तरह से हमने 2 को मल्टीप्लाई करके जंप किया है। तो हमने जंप किया है मल्टीप्लाई 2 करके। तो जब हम मल्टीप्लाई करके जंप कर रहे होते हैं उसे हम जीपी कहते हैं। अब जैसे अर्थमेटिक मीन में डिफरेंसेस होते थे, यहाँ पर रेशियो होते हैं आर, तो इनको बोलते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो फाइंड करने के लिए सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म, जैसे 4/2, ये सेकंड टर्म, ये फर्स्ट टर्म, 4/2 इज इक्वल टू 2 आ गया। थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय 2, तो 8/4 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय 3, ओके, तो 16/8 हो जाएगा, वो होगा 2। तो इसे बोलते हैं कॉमन रेशियो। अगर आपको कोई भी जनरल टर्म निकालनी हो, उसका फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू ARn-1। फॉर एग्जाम्पल, अगर A8 लिखा है तो ऐसे लिखते हैं AR की पावर 8-1, यानी कि AR की पावर 7। तो कोई भी आपको टर्म निकालनी होगी तो आप लिखेंगे A इंटू आर की पावर इससे एक कम, ओके, A इंटू आर की पावर इससे एक कम, ठीक है। ये हम फाइंड करते हैं जनरल टर्म। इसी तरह से एक होता है कि किस तरीके से हम इनका सम फाइंड करते हैं। सम ऑफ n टर्म्स, SN, ओके, सम ऑफ n टर्म्स के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूलाज हैं। एक, r जो है वो ग्रेटर देन 1 हो। दूसरा, जब r लेस देन 1 हो। तीसरा, जब r इज इक्वल टू 1 हो। अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है, जैसे यहाँ पर पीछे हमने सॉल्व किया, जैसे यहाँ पर 2 है, ओके, जैसे यहाँ पर 2 है तो फॉर्मूला होता है AR की पावर n-1 अपॉन R-1। याद रखने के लिए R बड़ा है तो पहले R आ जाएगा, ओके। अगर लेस देन 1 है तो ये उल्टा हो जाएगा, ओके, ये उल्टा हो गया। तो यहाँ पर 1 बड़ा है तो 1 पहले आ गया फॉर्मूले में, ओके। ऐसे आप याद कर सकते हो। अगर r इज इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं उनको अगर हम प्लस कर दें, a प्लस a प्लस a प्लस a एंड सो ऑन। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो 1 है, मतलब A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1, A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू 1। सारी टर्म्स सेम ही हैं, तभी तो रेशियो उनका 1 आ रहा है। इसको हमें n टाइम्स सम करना है, तो ये होगा SN इज इक्वल टू AN। कितनी बार सम करना है इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये था एक क्विक रिवीजन जीपी और उसके फॉर्मूला के बारे में। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, ओके। फाइंड द 20th एंड nth टर्म्स ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन, ओके। इसमें 20th टर्म पहले निकालनी है और फिर nth टर्म भी निकालनी है, तो जनरल फॉर्मूला बनाकर रखना है। तो 20th टर्म को हम लिख सकते हैं A20 इज इक्वल टू AR की पावर इससे एक कम, यानी कि 19, ओके। A होती है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म है हमारे पास, R होता है रेशियो, ओके, R होता है रेशियो। रेशियो नहीं है तो रेशियो फाइंड कर लेते हैं। A बराबर 5/2, R निकालना है। सेकंड टर्म डिवाइड में फर्स्ट टर्म कर देंगे। सेकंड टर्म है 5/4,
और फर्स्ट है 5/2। ये हो गया रेसिप्रोकल। ओके, तो यहाँ पर होगा कैंसिल, 2 से 4, 5 से 5, तो यहाँ पर आएगा 1/2 लेस देन 1। ओके, 1/2 इज़ लेस देन 1। तो हमें 20th टर्म फाइंड करनी है, ये है फॉर्मूला। ओके, तो A20 AR की पावर 19, तो A है 5/2, R हमने फाइंड किया 1/2 की पावर 19, तो 5/2, यहाँ पर 2 की पावर 1 है और यहाँ पर 2 की पावर है 19। ऊपर तो 1 की पावर जो भी हो वो 1 ही रहता है। अब यहाँ पर यहाँ है 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 19 है, दोनों का बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 5/2 की पावर 20, 19 और 1 20। ओके, ये हो गई 20th टर्म। ऐसे ही अगर nth टर्म निकालनी है तो an इज इक्वल टू AR की पावर इससे एक कम, यानी कि n-1। ओके, n-1, तो A है 5/2 और R है 1/2 और ये n-1। ओके, अब एक की पावर कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 5×1 की पावर 1 और 2 की पावर ये वाला n-1। अब दोनों बेस सेम हैं तो पावर जो है ऐड हो जाएंगी, ये हमने ऐड कर दिया। ओके, 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 5/2 की पावर n, ये आ गया आपका an।